नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा आपके चैनल में नॉलेज एरो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द मैथ्स लैब आज़मगढ़। जैसा कि इंट्रोडक्शन आप जानते ही हैं, स्क्रीन पे आ रहा है। अगर हम टॉपिक आज की बात करें तो आज हम लोग एक कॉनिक सेक्शन 11th का मैथमेटिक्स का जो है पार्ट है, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हम कैसे विजुलाइज करेंगे इवन सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला ये कैसे जनरेट होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक डबल साइडेड कोन के बारे में हमको जानना होगा। उस डबल साइडेड कोन से जब हमारा एक प्लेन कट करता है उस कोन को, तब हमारा ये इस तरह का एक शेप जनरेट होता है। और 4 शेप जनरेट होते हैं। सर्कल भी जनरेट होता है उसी से, एलिप्स भी उसी से जनरेट होता है, हाइपरबोला और पैराबोला भी उसी से जनरेट होता है। इवन मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस तरह का एक कोन होता है, डबल साइडेड कोन है, जिसको हम अपर नैप और लोअर नैप बोलते हैं। 2 कोन है इन्वर्टेड एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं, जिनके वर्टेक्स एक दूसरे से मिले हुए हैं। आपके फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक एंगल अल्फ़ा शो कर रहा है। अल्फ़ा जो एंगल है वो ये इसको बोलते हैं हम कोन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन। जो ब्लू लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। और जो ये आपकी स्लैंट हाइट है कोन की, देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन डेवलप कर रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जनरेटर। इवन अगर आप देखें तो इसी लाइन से ये जनरेट होता है डबल साइडेड कोन। एक परपेंडिकुलर लाइन और उस पर एक स्लैंट हाइट जो होती है, अगर इसी लाइन को हम रोटेट कर दें चारों तरफ तो आप देखेंगे इस तरह का एक शेप जनरेट हो जाएगा, जो डबल साइडेड कोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्लेन है, ये प्लेन इसको कट करता है। एंगल अगर हम अल्फ़ा की बात करेंगे इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ द कोन। और ये है आपका जनरेटर, ये लाइन जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है आप देख पा रहे होंगे। तो ये एंगल जो है ये है अल्फ़ा, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखें तो ये जो प्लेन है जो इस कोन को कट कर रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है, कर्सर मेरा देखते जाइएगा, इस एंगल को हम बोलते हैं बीटा, ठीक है। जो इस कॉलम में आप देखेंगे रोटेशन करके आ रहा है 90 डिग्री, मतलब कि अभी प्लेन जो कट कर रहा है इस कोन को वो 90 डिग्री पर कट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आगे चलूँ तो आप देख पाएंगे अभी कि जब ऐसा होगा, ये मैंने आपको बताया कि ये अल्फ़ा एंगल है और ये एंगल हमारा बीटा है। यहाँ पर देखिए आप, पहले केस में फर्स्ट केस जब सर्कल जनरेट होगा वो तब जनरेट होगा जब आपका एंगल बी मतलब बीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए रोटेशन आपका 90 डिग्री है। आप एक बार देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको विजुअल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कोन कट कर रहा है, प्लेन कट कर रहा है कोन को। अब देखिए ये बीटा है, बीटा अगर 90 डिग्री होगा तो जो मेरा जनरेट होगा 3D फिगर उसको हम बोलेंगे सर्कल। अगर मेरा बीटा जो है अल्फ़ा से ज़्यादा हो, पहली कंडीशन, अल्फ़ा यहाँ पे देखेंगे 30 डिग्री है, तो अल्फ़ा से ज़्यादा हो बट 90 से कम, तो हमारा जो यहाँ पर जो शेप जनरेट होगा, इवन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप देखिए अल्फ़ा हमारा 30 डिग्री है और रोटेशन हमारा 90 डिग्री का है। रोटेशन मतलब बीटा, बीटा अगर मेरा 90 डिग्री है तो यहाँ पर जो ये जनरेट हो रहा है, अगर आप इसको देखेंगे एक बार, इसे देखें आप, ये जो शेप 2D जनरेट हो रहा है ये सर्कल है। नेक्स्ट फिगर में देखिए, अभी मैंने क्या किया, रोटेशन को देखिए 75 डिग्री कर दिया है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, बीटा अल्फ़ा से तो बड़ा है, अल्फ़ा मेरा 30 डिग्री है, 75 डिग्री मेरा बीटा है, बट 90 से छोटा है 75 डिग्री। मतलब कि इसको 30 से ज़्यादा हो, मतलब अल्फ़ा से ज़्यादा हो, और आपका 90 से छोटा हो। ऐसे सारे शेप पर ये जो शेप देखिए जनरेट हो रहा है, ये कैसा जनरेट हो रहा है,
इट्स एलिप्स। थर्ड, अगर आप देखिए, जब ऐसा होगा कि अल्फ़ा और बीटा दोनों एंगल सेम हो जाए, तब हमारा जो शेप जनरेट होगा पैराबोला। ये शेप देखिए आप, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, इसको हम बोलेंगे पैराबोला। उसके बाद आप देखिए, अब ये है हमारा अगला हाइपरबोला। हाइपरबोला कब बनेगा? जब हमारा बीटा जो एंगल है, मतलब रोटेशन जो है, वो 0 डिग्री हो या 0 डिग्री से बड़ा हो, बट वो अल्फ़ा से छोटा होना चाहिए, मतलब 30 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर वो 30 डिग्री से छोटा है तो आप देखेंगे वो हाइपरबोला जनरेट करेगा। एक बार मैं इसको आपको होल्ड कीजिएगा, ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन है, मैं अब इसे स्टार्ट करता हूँ, आप मूव करते हुए देखिएगा। फर्स्ट वी अगेन गो। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो एंगल है वो 88 डिग्री है, ठीक है। मतलब इस केस में आपका एलिप्स बन रहा है, बट फिर भी मैं इसको रोटेट करता हूँ, आप देखिएगा। अभी 90 आया था, अभी देख रहे हैं 90 आया, जैसे ही 90 आया सर्कल जनरेट हो रहा है मेरा, ठीक है। अब आप देखिए, अब जैसे मैं 77 डिग्री पर पहुंचा, इसका मतलब कि 90 डिग्री से कम हूं, बट बीटा मेरा अल्फ़ा से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देखेंगे 77 डिग्री है। अब ये देखिए सारे शेप्स देखिए, ये अब देखिए, ये भी मेरा क्या है, एलिप्स है। यहाँ पर देखिए, ये भी मेरा एलिप्स है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यस, नाउ दिस इज 30 डिग्री। 30 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, एक बार मैं रोटेशन होने देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही आपने देखा कि 30 से कम होना स्टार्ट हुआ और 0 से ज़्यादा है, वहाँ पर हमारा ये शेप जनरेट हो रहा है। ऊपर देखेंगे ऐसा और नीचे ये है हमारा हाइपरबोला। फिर आगे देखिए, ये देखिए 0 डिग्री पर क्या जनरेट हो रहा है हमारा, सेम हाइपरबोला ही। अब देखिए 0 से 1 डिग्री, 7 डिग्री, 12 डिग्री, देखिए अभी 19 डिग्री पे भी है, 25 डिग्री पे भी हाइपरबोला जनरेट होगा, जो हमको एक साइडेड शो कर रहा है। जैसे ही 30 डिग्री आया, देखिए ये रेड कलर का जो सिंबल है, इसका मतलब मेरा बीटा और अल्फ़ा दोनों की वैल्यू सेम हो गई। और वैसे ही जैसे ही सेम हुई, मुझे क्या मिला, पैराबोला। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अब एलिप्स, 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 एलिप्स। जैसे देखिए अब ये 90 डिग्री है, जैसे ही 90 डिग्री हुआ ये मेरा जनरेट हो गया सर्कल। तो ये विजुअल प्रेजेंटेशन है, एक बार मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, आप देखिए। हाइपरबोला 30 डिग्री आते ही पैराबोला, फिर एलिप्स, 90 डिग्री आते ही, जैसे ही 90 डिग्री पे सर्कल, सर्कल के बाद फिर देखिए रोटेशन वापस स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं कि डबल साइडेड कोन को प्लेन अगर अलग अलग एंगल पर कट कर रहा है तो अलग अलग 2D फिगर जनरेट हो रहा है। सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है। ये 4 तरह के 2D फिगर जनरेट हो रहे हैं, जिसको हम कोनिक सेक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैथमेटिक्स का विजुअली दिखाने की कोशिश मैं करूँगा, इसमें स्पेशली 11th-12th के आगे की मैथमेटिक्स को, क्योंकि आप देखेंगे 10th तक की मैथमेटिक्स हमें दिखती है। इवन अभी किसी ने बोला कि आपको वॉल्यूम निकालना है कोन का, तो कोन दिखता है, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर दिखता है, शेप दिखता है, हम देख पाते हैं इवन मैथमेटिक्स को। बट जब हम 11th या 12th पहुंचते हैं या हायर मैथमेटिक्स की में जब आगे बढ़ते हैं, तो हम मैथ्स देख नहीं पाते, ठीक है, उसको विजुअली देख नहीं पाते हैं। इस वजह से मैंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है कि इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा मैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच।